हेलो बच्चों, हम 10th क्लास के 1.2 प्रश्नावली के गणित देखेंगे। इसमें से एक गणित फिक्स है, एग्जाम में अथवा में आता है। एक ऊपर 1.1 से आएगा और एक नीचे 1.2 से आएगा। इस साल आया था कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। इस बार क्वेश्चन आया था कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, ये 2024 में क्वेश्चन आया था। अथवा में ये क्वेश्चन आया था। कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये उदाहरण है 2 नंबर है ना। इसको कर्णी 3 को अपरिमेय संख्या हम कैसे सिद्ध करेंगे? हम सबसे पहले इसको परिमेय मान लेंगे। माना कर्णी 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम पहले मान लेंगे, माना कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान के चलेंगे और लास्ट में हम खुद ही गलत साबित होके सिद्ध कर देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो हम अपने आप ही गलत साबित हो जाएंगे और लास्ट में सिद्ध हो जाएगा कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा थी, परिमेय संख्या की परिभाषा थी कि जो भी संख्या परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है और q हमेशा क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। मतलब q के स्थान पे 0 कभी नहीं आता। 0 यदि आता है तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। इनफाइनाइट बनने से संख्या परिमेय नहीं बचती, अपरिमेय। तो परिभाषा थी कि p/q के रूप में होता है। q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। और ये जो p और q है ये दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक होते हैं और साथ में क्या होते हैं? p और q क्या होते हैं? अभाज्य भी होते हैं, सह अभाज्य। p और q क्या होते हैं? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होगा कि जो भी संख्या आएगी p और q जो रहेंगे उनका जो HCF रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 1। और HCF 1 होने का मतलब ये है कि दोनों में कोई सी भी कॉमन संख्या नहीं होगी। तो अब इसको सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। अब हमने p और q की जगह पे हम क्या मान लेते हैं? a और b मान लेते हैं। a और b मान लेंगे तो p और q भी मान सकते हो आप। a b p q जो आपको अच्छा लगे वेरिएबल वो मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? कर्णी 3 p/q है, जहां पर p और q क्या है? p और q पूर्णांक है जो हमने उसमें लिखा था। p और q की जगह हम a और b मान लेते हैं। जैसे a/b और a और b क्या है? पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है। a, b पूर्णांक है और यहाँ पे b नॉट इक्वल टू क्या है? b नॉट इक्वल टू है 0। जो हमने p और q के लिए लिखी थी वही डेफिनेशन इसमें लिखेंगे। a और b पूर्णांक है और b है नॉट इक्वल टू 0। और a और b क्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। इसका मतलब होता है, सह अभाज्य का मतलब कि इनके बीच में, a और b के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र 1 है। इसका HCF क्या है? 1। आप क्या करोगे? अब हम इसका त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा करते समय इसमें 1 लगा लीजिए। इसका b का इधर त्रियक गुणा हो जाएगा, 1 का इधर। तो b का जब कर्णी 3 में गुणा होगा तो कर्णी 3b हो जाएगा और 1 का जब a में होगा तो a हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक गणित हम करेंगे कर्णी 3 वाला। सेम पैटर्न से कर्णी 2 और कर्णी 5 एक तरीके से हम 3 गणित सीख जाएंगे। कर्णी 2, कर्णी 5 और कर्णी 3। यदि इसका सीख लिया तरीका आपने तो जहां जहां 3 है वहां 2 रख लेना, जहां जहां 5 है वहां पे, जहां जहां 3 है वहां पे 5 रख लेना। तो ये 2 भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जो कर रहे हैं उस पर आ जाए वापस से। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? कर्णी 3b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग। कर्णी 3 का वर्ग, जब भी कर्णी की 2 संख्याएं उनका आपस में गुणा होता है तो कर्णी क्या हो जाती है? हट जाती है। तो कर्णी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3b वर्ग बराबर a वर्ग। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। अब क्या होगा? b वर्ग को यहीं पे रहने दो और a वर्ग बटे 3 कर लो। अब एक प्रमेय है, प्रमेय 1.2, उसमें लिखा है कि यदि कोई संख्या p वर्ग से यदि a विभाजित है तो p से भी a विभाजित होगा। तो सेम पैटर्न अपन यहाँ भी अपनाएंगे। 3 a वर्ग को विभाजित करता है, 3 a वर्ग को विभाजित करता है, 3 a वर्ग को विभाजित करता है। अतः 3a को विभाजित करेगा, 3a को विभाजित
करेगा। ये हमने हमारे मन से नहीं लिखा है, ये प्रमेय सिद्ध हो चुका है। 1.2 प्रमेय है, उसमें लिखा है कि p वर्ग a से विभाजित है तो p a से भी विभाजित होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे 25 यदि 5 से विभाजित है तो 25 काय का वर्ग होता है 5 का, तो यदि 5 का वर्ग 5 से विभाजित है तो जो अकेला 5 है वो भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसका मतलब ये है ना। अब सेम अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा है ऐसा एक बार और प्रूफ कर लीजिए। कैसे प्रूफ करेंगे, हम समीकरण 1 लेंगे। क्या लेंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, लिख लीजिए। समीकरण 1 क्या है, 3b वर्ग बराबर a वर्ग। ये हमने समीकरण 1 लिख लिया है ना। अब इसमें क्या कीजिए, a बराबर रख लीजिए 3c। a बराबर क्या रख लेंगे, 3c। तो यहाँ पे तो 3b वर्ग ऐसे ही रहना दो, a की जगह पे 3c का होल वर्ग, a के प्लेस पे हमने क्या रखा है 3c। अब 3b वर्ग ऐसे ही रहेगा 3c, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और c का वर्ग c वर्ग। अब b वर्ग यहीं पे रहने दो और ये 3 का चला जाएगा इसके बट्टे में। गुणा में है तो भाग में जाता है और भाग में रहता है तो त्रियक होके गुणा में चला जाता है। ये c वर्ग, ये 3 एकम 3, 3 तिका 9, तो b वर्ग बराबर क्या आ जाएगा 3c वर्ग। अब यदि c वर्ग यहीं रहने दो तो 3 का चला जाएगा b वर्ग के बट्टे में, तो ऐसा हो जाएगा। सेम जो चीज यहाँ पे आई थी वह यहाँ पे आ गई है। तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा था कि 3a वर्ग को विभाजित करता है, तो यहाँ पे भी लिख दो 3b वर्ग को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, अतः 3b को भी विभाजित करेगा। अब जब ये विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं बचा, 3 आ रहा है। तो हमने क्या मान के चले थे कि a और b में उभयनिष्ठ, a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड सहभाज्य का मतलब ही ये है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। लेकिन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास प्राप्त होता है। हमें क्या विरोधाभास प्राप्त होता है, इसके लिए भी यहाँ पे जगह नहीं बची तो इसको ऊपर ले जाके हमको विरोधाभास क्या प्राप्त होता है, हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः हमारी कल्पना, हमने क्या कल्पना की थी, हमारी कल्पना करनी 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि करनी 3 अपरिमेय संख्या है। अब जब हमारी कल्पना ही गलत हो गई, इसका मतलब करनी 3 अपरिमेय नहीं है तो क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या है। यह सॉल्व हो गया। ये है उदाहरण 2, करनी 3। सेम ऐसे ही है, करनी 2 अपरिमेय संख्या और करनी 5 अपरिमेय संख्या है। तो हम उसको सॉल्व नहीं करके इसमें संशोधन करके या तो सॉल्व कर लेते हैं या फिर डबल से करते हैं। तो हम इसमें जैसे हमने ये करनी 3 वाला सॉल्व कर लिया। अब जो ये करनी 3 वाला है सेम ऐसा का ऐसा करनी 2 वाला भी है और करनी 5 वाला भी है। सिर्फ हमको इसमें संशोधन क्या करना है, हमको संशोधन करना है ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो करनी 3 है इन सब की जगह पे क्या लगा दो,
कर्णी दो सिद्ध कर रहे हैं तो कर्णी 2 लगा देंगे। जितनी जगह 3 है सब दूर हट जाएगा और क्या लगा देंगे हम, कर्णी 2। आप इसको अलग से करके देख लेना ताकि 2-3 बार रिपीट हुआ तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे 3 है तो 3 की जगह पे हम क्या लगाएंगे, जितने भी 3 है सबको हम हटा रहे हैं और जो कर्णी 2 वाला है इसमें ही हम लिख देंगे तो कर्णी 2 वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे अब हम लिख रहे हैं, अब जो एक प्रमेय है, प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सेम इसमें जहां जहां 3 था वहां क्या कर लेंगे 2। तो इससे हमारा 2, 3 और 5 एक ही गणित को सॉल्व करने से 3 गणित तैयार हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कर्णी 2 एक परिमेय संख्या। इसमें भी सेम प्रोसेस, उसने अपरिमेय बोला हम परिमेय लेके चलेंगे और आखिरी में गलत साबित होके हमारा जो सिद्ध हो जाएगा कि कर्णी 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। माना कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, कर्णी 2 बराबर a/b। ab क्या है, पूर्णांक है, b नॉट इक्वल टू 0 है। ab क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि HCF क्या होगा, इनका 1 होगा, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो ये जो b है इसका 3 गुणा इधर किया तो ये हो जाएगा कर्णी 2b और 1 का इधर करोगे तो a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पे तो दोनों पक्ष का वर्ग कैसे होगा, इसका वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे इसका वर्ग, कर्णी 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2, b का वर्ग b वर्ग और a वर्ग। अब यहाँ पे 2b वर्ग और ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, है ना। अब ये यहाँ पिछली बार 3 था, इस बार 2 आ गया तो कैसे लिखेंगे, 2a वर्ग को विभाजित करता है अतः 2a को भी विभाजित करेगा। अब सेम इधर आ जाओ, अब समीकरण जो 1 है उसको लिख लेंगे। जहाँ जहाँ 3 था हमको क्या करना है, 2 करना है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 2b वर्ग। 2b वर्ग है तो a बराबर हमने पिछली बार 3c माना था, इस बार क्या मानेंगे 2c। तो यहाँ पे हो जाएगा 2c वर्ग। तो b वर्ग बराबर से 4c वर्ग। अब क्या करोगे, ये यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, ये जो इसमें हमने मान रखा है a का मान 2c तो ये भी 2 भी आएगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 है और इसके बट्टे में क्या उतर जाएगा, ये जो 2 है ये उतर जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 तो यहाँ आ जाएगा 2c वर्ग। तो इसके बट्टे में भी क्या आ जाएगा, ये c वर्ग यहीं पे रह जाएगा और ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके b वर्ग के बट्टे में। अब b वर्ग को क्या विभाजित कर रहा है, 2b वर्ग को विभाजित करता है अर्थात 2b को विभाजित करेगा। a और b में उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। हमने मान के 1 चले थे लेकिन हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास क्या प्राप्त होता है, जो हमने पिछली बार लिखा है ना वही का वही सब लिखना है। हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड। अभी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, इसमें 2 वाला गणित है तो 2 आ गया है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः हमारी कल्पना क्या, कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो गई, फेल हो गई। कर्णी 2 परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो कर्णी 2 परिमेय संख्या गलत हो गई, इसका मतलब कर्णी 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसा हमने कर्णी 3 का किया, कर्णी 2 का किया, सेम इसमें संशोधन करके हम कर्णी 5 का कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके एक गणित से 3 गणित तैयार हो जाएंगे, है ना। वापस से जो मेन गणित था उस पर हम आ जाते हैं, ये वाला। अब इसमें हमको क्या करना है, जहां जहां कर्णी 2 है वहां पे हटा लीजिए। तो हमको सिद्ध करना है कि कर्णी 5, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काय का है, ये क्वेश्चन है 1.2 का प्रश्न पहले का पहला गणित है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम इसमें भी हम यही करेंगे, कर्णी 5 को क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है और ये गणित इस बार कर्णी 3 वाला आया था और ये सरल भी है। एक गणित से 3 गणित तैयार हो जाते हैं, तो आप समझ के कर लीजिए। कर्णी 5 बराबर a/b। ab क्या है, पूर्णांक है, b नॉट इक्वल टू 0 है। ab सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है HCF 1 होता है। ये लिखना जरूरी नहीं है ना, ये लिख लीजिए।
दोनों ये b का इधर त्रियक गुणा हुआ तो इधर हो जाएगा कर्णी 5b बराबर 1। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे वर्ग करोगे तो कर्णी 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5, कर्णी 5 का वर्ग 5। यहाँ पे कर्णी 5 रखेंगे, कर्णी 5 का वर्ग क्या होगा 5, 5b वर्ग बराबर a वर्ग, b वर्ग यही रहेगा 5 का उत्तर आएगा बट्टे में। तो 5 a वर्ग को विभाजित करता है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। अब सेम जैसे हमने पिछले गणितों में लिया था ऐसा समीकरण 1 ले लेंगे और जहां जहां 2 है वहां पे 5 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5b वर्ग बराबर a वर्ग। तो यहाँ पे हम a बराबर क्या रखेंगे, इस बार 5 का गणित है तो 5c, तो a बराबर यहाँ हमने क्या रखा 5c, और यहाँ क्या चल रहा है 5b वर्ग। तो यहाँ पे रहेगा 5b वर्ग और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो ये 25 के बट्टे में क्या चला जाएगा 5, ये 5 एकम 5 पचम 25, तो ये हो जाएगा 5c वर्ग। तो c वर्ग यही रहेगा और b वर्ग के बट्टे में क्या उत्तर आएगा 5। तो अब यहाँ क्या लिखोगे 5b वर्ग को विभाजित करता है, अतः 5b को विभाजित करेगा। a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 कब था, जब परिमेय संख्या थी। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 5 निकल रहा है, अतः ये परिमेय संख्या है ही नहीं, लेकिन हमें विरोधाभास क्या प्राप्त हो रहा है, यही विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5। तो ये भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड अभी क्या निकल आया है 5 निकल आया है। ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः हमारी कल्पना क्या, जो कर्णी 5 हमने माना था कि कर्णी 5 एक क्या है परिमेय संख्या है, वह गलत हो गई है। तो गलत होने से क्या हो जाएगा, इससे सिद्ध होता है कि कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है। अब ये एक गणित सॉल्व करने से हमारे 3 गणित हो गए हैं और एक गणित फिक्स है 3 नंबर का आता है इसमें से, है ना। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, है ना। थैंक यू।